की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ। सौरभ शर्मा के मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी नए सिरे से पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी से इस पूरे मामले की गंभीरता को समझिए। लोकायुक्त से छूटे जांच के बिंदु पर अब ईडी का फोकस है। सौरभ के वायरल वीडियो की भी बारीकी से जांच की जा रही है। दुबई के नाम से वायरल हो रहा है वीडियो। वायरल वीडियो भोपाल के घर में ही पार्टी का है। सोने से भरी गाड़ी कैसे निकल गई इसकी भी जांच हो रही है। लोकायुक्त के साथ छापे के दौरान गाड़ी निकली थी। तो देखिए, हर एंगल से अब ईडी जांच करे। लोकायुक्त से जहां कमियां रह गई है उन कमियों को पूरा करने का काम ईडी कर रही है। हर एक एंगल से छोटे से छोटे बिंदु पर जांच की जा रही है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज जी, बंसल न्यूज की सौरभ शर्मा मामले को लेकर पल पल पर नजर है। क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्या कुछ कहना है ईडी का, कैसी जांच चल रही है, सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए सर। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सौरभ शर्मा का ये वही घर है। आप देखिएगा, इस घर में ईडी ने लगातार कार्रवाई की थी, लेकिन अब यहाँ ना तो ईडी है ना बाकी लोग हैं, लेकिन ईडी के हाथ ऐसे तमाम साक्ष्य और सबूत आए। और इस घर के भीतर की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वही हाल है जहां पर सौरभ का डांस का वीडियो पत्नी के साथ दिखाई दिया था। दरअसल वो वीडियो के बारे में कहा गया कि दुबई का वीडियो दुबई का नहीं था, बल्कि जिस हाल को आप बाहर की तरफ से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, यदि भीतर आप झांकेंगे तो ये वही हाल है जहां पर पूरे परिवार के साथ वो डांस कर रहा था, सौरभ और उसकी पत्नी। तो ये नजर आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कई तरह के सबूत, साक्ष्य हाथ लगे हैं जो लोकायुक्त की जद से छूट गए, जिसे कहा जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, एक बार और दिखाता हूं आपको झरोके के जरिए। ये घर है और इस घर के जरिए यहाँ से काफी पूछताछ हुई है और उसके बाद बहुत सारी चीजें हाथ लगी है सबूत में। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह की जांचें हुई है उसमें उस गाड़ी का भी कुछ पता लगा है कि वो गाड़ी पहले यहाँ आई थी, यहाँ खड़ी रही थी 2 दिन तक, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण एक और जानकारी है कि थोड़ी देर पहले ही सौरभ शर्मा की मां इसी झरोके से बाहर आई और उन्होंने मीडिया से सामने तो बात नहीं की, लेकिन हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया। तो जवाब सीधा था कि 10 दिन से सौरभ शर्मा से उनकी कोई बात नहीं हुई, जैसा वो कह रही थी। वो ये भी कह रही थी कि मेरे बेटे को जान का खतरा है, लेकिन मीडिया चूंकि कैमरे वहां नहीं लगे होते, जितना रिकॉर्ड हो सकता था वो भी हुआ। तो ऐसी तमाम तरह की जानकारी है जिसमें हर पल नई नई जानकारियां हाथ आ भी रही है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इस तरफ भी आप देखिएगा कि मैं दिखा देता हूं आपको कि ये सौरभ का वो मुख्य द्वार है जहां से आना जाना सौरभ क्या करते थे। लेकिन ऐसी भी बातें कही जा रही है कि 7 स्थानों पर जब ईडी की कार्रवाई हुई है तो कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसे सबूत हाथ लग गए हैं जिसमें एक लापरवाही भी सामने कहीं दिखाई देती है। यदि ठीक ढंग से शुरुआत में ही कार्रवाई की गई होती तो मुझे लगता है 1 नहीं 2 गाड़ी बरामद होती। बिल्कुल सर, तो ग्राउंड जीरो से हम अपने दर्शकों को हकीकत बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं मनोज सैनी जी जिस घर के बाहर खड़े हैं वही घर है जहां पर छापा पड़ा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर जुड़ने के लिए और सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाने के लिए। तो देखिए, ये वही घर है जहां पर अभी मनोज जी खड़े थे और उन्होंने दिखाया कि किस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा था, बताया जा रहा था कि ये दुबई का वीडियो है। जी नहीं, ये वीडियो दुबई का नहीं है, ये वीडियो सौरभ के भोपाल वाले घर का ही है। हमने आपको तस्वीरों में भी वो घर बताया, लेकिन सवाल यही कि अब सौरभ है तो है कहां। हालांकि जिस हिसाब से सर ने जानकारी दी, उनकी मां का कहना है कि मेरे बेटे को जान का खतरा है, 1 हफ्ते से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। यानी तो देखिए, यानी सौरभ की मां से भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है बीते 10 दिनों से। और बंसल न्यूज की टीम पल पल की अपडेट आपको दे रही है। पहला घर तो आपने देखा अरेरा वाला, एक और घर है सौरभ शर्मा का जहां पर ईडी ने छापा मारा और वहां से क्या कुछ मिला, क्या कुछ वहां की वास्तविकता है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने जायजा लिया, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। स्थानों पर कार्रवाई की थी, अलग अलग स्थानों से कई तरह के साक्ष्य सबूत ईडी के हाथ आए हैं। लेकिन चेतन गौड़ यानी सौरभ शर्मा का एक वो घर जिसमें चेतन रहा करता था, ऐसा कहा जाता, जयपुरिया स्कूल, यहाँ आज भी दस्तावेज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि खेल कैसा हुआ।
आप देखिए मैं उसी घर में हूं, अभी भी दस्तावेज फैले पड़े हैं। लाखों करोड़ों रुपए के देन लेन इन में दिख जाएंगे। आप राशि आप देखेंगे तो तमाम ऐसे नाम है, टोटल सेल कितनी हुई है, कितना पैसा कहां से आया है। ये दस्तावेज आप देखेंगे जब खंगालेंगे तो बाकायदा कार्ड, बैंक कार्ड, फोन पे, किसको कितना रिसीव हुआ, ये सब बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। और ऐसे एक नहीं, यहाँ कई रजिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये बता रहे हैं कि किस तरह दिव्या तिवारी मैम का रजिस्टर यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये चेतन सिंह गौड़, जो सबसे पहले बंसल ल्यू ने कहा था कि ललितपुर में एक बड़ा ठेका है, ये उसी ठेका है। ये चेतन गौड़ का वो ठेका है जो ललितपुर में, यानी उत्तर प्रदेश तक हाथ फैले हुए थे बिजनेस के, जिसे बंसल ल्यू पहले ही दिखाया था वो दस्तावेज। और ये उत्तर प्रदेश की रसीदें भी कह रही है, जिसपे लिखा हुआ उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम, जो दस्तावेज बंसल न्यूज के हाथ आया था। और ऐसे कई दस्तावेज, ये वो है राजघाट जहां मत्स्य आखेट यानी मछली पालन का काम होता है। ये पूरा ठेका करोड़ों रुपए में, करीब 15 करोड़ के लगभग चेतन ने लिया था। लेकिन जैसे ही आप भीतर की तरफ आते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखती है। अब चीजें बंद हो गई है, लेकिन देखिए किस तरह कैश का फिल्यू यानी नगद का जो लेन देन कितना रहा होगा कि नोटों की मशीन यहाँ लगाई गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ से नोट की मशीन यहाँ लगाई गई है, सीधे तौर पर देख सकते हैं ये नोट की मशीन। और जब ईडी ने जांच की है, पड़ताल की है, तो देखिए किस तरह जांच की गई है। सब कुछ यहाँ फैला पड़ा हुआ है, तमाम तरह की चीजें नजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ कई एटीएम भी डाले गए थे, जो देख सकते हैं आप, वो भी पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये कि बहुत फिलो। दूसरी तरफ आप जब इस खिड़की से आप झांकने के प्रयास करेंगे, जिससे अब सील कर दिया है ईडी ने, तो यहाँ भी देखिए आप पूरा तहस नहस पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो दस्तावेज थे वो सभी दस्तावेज हाथ आए हैं। लेकिन दस्तावेज इतना है कि जो सब कुछ कह रहे हैं, तमाम सारे नाम इनमें मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। लेकिन पूरा आप देखेंगे यहाँ तो ऐसी कई फाइलें, कई रजिस्टर यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप तमाम तरह की चीजों का जिक्र हुआ है। चाहे देखिए विनेका अविरल के नाम से एक अलग कंपनी है सौरभ शर्मा की, तो ये बहुत स्पष्ट है कि सौरभ और चेतन, शरद सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे थे जो मिलकर काम किया करते थे। लेकिन ऐसी बहुत दस्तावेज ईडी के हाथ भी आए हैं, जिसमें ये समझ आ रहा है कि किन किन राजनेताओं से उनके संबंध थे, किस तरह की जानकारी मिला करती थी। और ये सारी चीजें चिल्ला चिल्लाकर ये कह रही है कि पैसों का कितना देन लेन हुआ, लाखों करोड़ों रुपए इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी फाइलें आप पलटेंगे तो एक एक रजिस्टर, तमाम तरह की चीजें यहाँ मिल जाएंगी। एक एक बैंक कार्ड कैसे जमा हुआ, टोटल सेल कितनी हुई, ये तमाम तरह के दस्तावेज यहाँ कह रहे हैं। और ये समझ आ रहा है कि आखिर किस तरह चेतन ने पूरा खेल खेला, चेतन, सौरभ और शरद ने। लेकिन दस्तावेज तो बहुत कुछ यहाँ बयां कर रहा है। यही नहीं, इस तरफ भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे दस्तावेज यहाँ पड़े हुए हैं। जीएसटी, फिशर, जैसे फिश राइस, राजघाट, यानी ये बड़ा काम चलता था, वो भी है। और ऐसे बहुत यहाँ दस्तावेज खंगाले गए हैं, जिनको देख सकते हैं। ये वही उसी तरह का बैग जिसका जिक्र भी बंसल ने पहले किया था, ये वही बैग है जो पहले यहाँ से उसी तरह के बैग वहां पाए गए थे, जिसमें 52 किलो सोना और कैश नकदी मिला है। लेकिन ऐसी बहुत चीजें ये बता रही है कि किस तरह इस घर से जो 657 नंबर है, E7 में दूसरा जो बंगला है चेतन का, यहाँ से किस तरह का पूरा खेल रहा होगा। लेकिन दस्तावेजों में चीजें दर्ज है, कुछ ईडी अपने साथ ले गई, कुछ लोकायुक्त अपने साथ ले गया है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि जब नोटों की मशीन अभी भी रखी, कहा यह जा रहा है कि करीब 7 नोट की मशीन थी जहां गिनती नोटों की हुआ करती, तो कितना पैसा आया होगा। एक अदना सा कर्मचारी, उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति कैसे अरबपति बन गया। हसनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।